बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। और गली में से सब्ज़ी वाला गुज़र रहा था तो मैंने उससे सब्ज़ी ली और आलू जो है ना, मैं खैर आलू लेने के लिए गई थी मगर मुझे करेले भी अच्छे लगे तो मैंने करेले भी ले लिए। और आलू मैं ना ख़त्म नहीं होने देती क्योंकि घर में आलू होना तो इंसान कुछ भी बना लेता है। ख़ास तौर पे बच्चों को फ्राइज़ वगैरह बना के देने में काम आ जाते हैं या किसी सब्ज़ी वगैरह में डल जाते हैं। तो यहाँ मैंने हंडिया चढ़ा दी थी, प्याज लहसुन अदरक नमक मिर्च वगैरह सब डाल के। और ये साथ में मैंने घी देसी घी बनने के लिए रखा हुआ है। मलाई काफ़ी इकट्ठी हुई थी तो मैंने देसी घी भी साथ ही रख दिया था बनने के लिए। और यहाँ मैं मसाला जब भून लिया, टमाटर ऑयल वगैरह डाल के मैंने अच्छी तरह मसाला भून लिया था। और फिर अलहदा से 5-6 प्याज मैंने काट के तो वो इसमें डाल दी थी। और यहाँ पे ये मैं करेले फ्राई कर रही हूँ। नमक लगा के इनको रख दिया था और ख़ूब अच्छी तरह धो के इनका पानी निकाल के तो फिर मैंने इसको फ्राई किया था करेलों को। और रात का टाइम है, ये काफ़ी लेट नाइट खाना बनाया था मैंने और लाइट गई हुई थी। और यहाँ मेरे करेले बिल्कुल रेडी हो गए हैं। इसमें मैंने हरी मिर्ची डाली थी और आप यकीन जाने बहुत मज़े के बने थे। और ये दूसरे दिन सुबह का क्लिप है जो मैंने घी बनाया था, ये वो मैंने निकाला है वो दिखा रही हूँ। और बहुत अच्छा घी बना था ये और माशाल्लाह सब शौक़ से खाते हैं। ख़ास तौर पे हस्बैंड को मैं देती हूँ। तो यहाँ मैं अपने लिए पराठा बना रही थी नाश्ते के लिए। मैंने कहा था कि मैं करेले जो है ना वो पराठे के साथ खाऊंगी। और देसी घी का पराठा था, साथ उसमें करेले, उसके साथ इतना मज़ा आया आप यकीन जाने कि बहुत ही मज़े के लग रहे थे। और ये मैं रोटी के ऊपर ही ज़्यादा सालन वगैरह डाल के खाती हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि प्लेट वगैरह में मैं नहीं डालती। शोरबे वाला हो तो ज़ाहिर है वो तो प्लेट में डलता है। और यहाँ मैं बेटी के लिए रोटी तल रही थी, वो रोटी ज़्यादा शौक़ से खाती है। और ये हम लोगों ने जाना था मार्केट, जैसे कि मैंने अपने पिछले व्लॉग में भी आपको बताया था कि शादियां शुरू हैं आगे, तो बच्चियों के कपड़े वगैरह लेने थे तो हम लोग चले गए थे कुर्तबा मार्केट। ये बहादुराबाद पे है कराची में। तो बहुत अच्छी मार्केट है, फैंसी कपड़े यहाँ पे बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ पे हम लोग चले गए थे, देख रहे थे कि चलो कोई समझ में आ जाए। यहाँ पर फैंसी कपड़े की वैरायटी बहुत ज़्यादा होती है और काम वाले कपड़े भी बहुत अच्छे अच्छे हैं। मगर काम वाले जो जितने भी हम लोगों ने पूछे ना तो उसके लिए तो हर कम से कम 1 महीना 20 दिन का टाइम चाहिए होता है। तो मैंने बच्चियों से यही बोला, मैं कहा आप फैंसी वगैरह देख लो कि शर्ट और ट्राउज़र वगैरह ना जो अच्छा लगता है वो भी। मगर खैर कुछ चीज़ें समझ में आई कुछ नहीं आई। यहाँ पे टसल वगैरह बहुत अच्छे हैं, ये सारे टसल्स हैं, ऐसे लग रहा है ज्वेलरी की दुकान है। और पीछे से बाइक वगैरह की आवाज़ें बहुत ज़्यादा आ रही हैं, उसको इग्नोर करिएगा प्लीज़। और ये देखें ये सारे टसल हैं। बहादुराबाद पे टसल इतने अच्छे हैं, यानी कि ये जो कुर्तबा मार्केट है ना यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त लेसेस वगैरह मिलती हैं। और ये बाहर ना चप्पलें लगी हुई थी, इसके डिज़ाइन बहुत प्यारे थे और ये सबसे ज़्यादा ना कंफर्टेबल बहुत थी। तो यहाँ से बेटी ने चप्पल ली, हम एक साइड से बाहर निकले तो दूसरी साइड से मेरे रास्ते का पता नहीं चल रहा था क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत कम आई हूँ, 2-3 दफ़ा आई हूँ। उसके बाद हम लोग आ गए थे तारिक रोड पे क्योंकि वहाँ पे कुछ समझ में नहीं आया तो हम लोगों ने कहा कि चलो तारिक रोड पे चलते हैं। तो यहाँ पे पर्स बहुत अच्छे लगे हुए थे, यहाँ से पर्स लिया वो। और पीछे जो चप्पलों की दुकान दिखाई है वहाँ से हम लोगों ने चप्पल ली। और यहाँ पे भी चप्पलें देख रहे थे, बहुत प्यारी चप्पलें थी, चीज़ें अच्छी लगी हुई थी। मगर जिस एक माइंड था ना कि ऐसी चीज़ चाहिए वो नज़र नहीं आ रही थी। गरारे बनाने को बच्चियाँ बोल रही थी। तो यहाँ पे ये लहंगे लगे हुए थे तारिक रोड पे रावी सेंटर में। तो ये लहंगे तो खैर नहीं चाहिए थे, 2 गरारे वो कह रही थी मगर वो कहीं नज़र नहीं आए। तो ये भी थोड़ी सी इसकी फिटिंग करके दूँगी, लूज़ है काफ़ी मगर ना अच्छी लगी थी। ये लिया और एक मुझे ये ट्राउज़र अच्छा लगा, ये भी बेटियों की भी है, इसकी कढ़ाई मुझे बड़ी अच्छी लगी है। और ये 350 रुपये का है। तो इसमें मैंने कहा क्या बुरा, घर में पहनने के लिए ना मुझे बहुत अच्छा लगता है इस तरह के कपड़े। मैं कहती हूँ नज़र आए ना ले लेना चाहिए क्योंकि जब खास तौर पर जाओ ना फिर नहीं मिलती। और ये बैग इसका कलर मुझे बहुत प्यारा लगा था। तो हालांकि ये बहुत कम मैचिंग होता है किसी इसके साथ, मगर ना कलर इसका बहुत खूबसूरत लग रहा था, बहुत प्यारा लग रहा था। मैं वैसे नेवी ब्लू लेने को कह रही थी या पिंक कलर में, मगर ये अच्छा लग रहा था। आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि आपको अच्छा लगा ये कलर। और एक ही चप्पल ली थी। हमारे साथ हमेशा यही होता है, हम लोग लेने कुछ जाते हैं और लेके कुछ आते हैं। तो चप्पल भी खैर अच्छी थी और बहुत सॉफ्ट है, गुच्ची की, यानी कि बड़ी कंफर्टेबल है। पहन के भी देखी ना, चलने में बड़ी कंफर्टेबल है ये चप्पल, पहन के अच्छी भी लग रही थी, बहुत खूबसूरत लग रही है पहन के। ये देखिए पैर अच्छे नहीं आ रहे थे।
अभी आके मुंह भी नहीं धोया, धूल मट्टी सब ऐसे मुंह पे चेहरे पे सब हुई हुई है। मैंने कहा चलो फिर रखने से पहले ना मैं दिखा दूँ, क्योंकि खास तौर पे ना फिर बाद में नहीं निकाल के दिखाया जाता।